मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं काली माँ स्वयं तेरे पास आई हूँ, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है और तुझ पर मेरी कृपा हमेशा रहेगी। आज मैं तुझसे एक ऐसी बात साझा करने आई हूँ जो तेरे लिए जानना आवश्यक है। ये संदेश केवल तेरे लिए है बच्ची, यह कोई सहयोग नहीं है। आज मैंने स्वयं तुझे यहाँ बुलाया है ताकि तू सतर्क रहे और यह समझ सके कि जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरा पड़ोसी जो तुझसे भीतर ही भीतर जलता है, तेरे लिए समस्या पैदा करने की योजना बना रहा है। वह मौलवी के पास गया है बच्चे और उससे मदद मांगी है। उसका मन तुझसे इस कदर ईर्ष्या करता है कि वह तेरा हर कदम, हर कार, हर प्रयास पर नजर रखता है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है बच्ची कि तू मेरी कृपा से हर क्षेत्र में सफलता पा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, और ये मूल भी कोई बच्चे दूर का नहीं है। यह मैं देख पा रही हूँ कि ये आसपास का ही कोई मौलवी है बच्चे। यहाँ पर मस्जिद में, जहाँ पर मदरसा है, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है बच्चे, ये कहीं आसपास का ही है। यह पड़ोसी जो तुझे और तेरे प्रयासों को डोट कमजोर करना चाहता है ना, यह मौलवी के पास पहुँचा है। उसने मौलवी से कहा है कि ये इंसान यानी तू बच्चे काली माँ की पूजा करता है, माँ की कृपा से इसके सारे काम बन जाते हैं। इसके पास एक अलग ही शक्ति है जिससे वह हर मुश्किल को पार कर लेता है। मैं चाहता हूँ कि ये शक्ति खत्म हो जाए बच्चे। उस शत्रु ने, तेरे पड़ोसी शत्रु ने उस मौलवी से इस तरह बातें करी है और मौलवी ने उसकी बातों का जवाब दिया है। उससे कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे काली माँ की शक्ति से भी बड़ी शक्ति से मिल पाऊंगा। मेरे पीर बाबा है बच्चे। हाँ, उस मौलवी ने कहा है कि मेरे पीर बाबा है कि शक्ति हमेशा उनकी सबसे बड़ी होती है और वे तेरी हर समस्या को डोट हल कर देंगे। मेरे बच्चे, यह षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी सफलता और तुझ पर मेरी कृपा, इन सब ने इन्हें ईशाल बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह पड़ोसी ये सोचता है कि वे चालाक है और तुझसे आगे बढ़ सकता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसका हर कदम मेरी दृष्टि में है। हाँ मेरे बच्चे, वह ये मानता है कि अगर वह तेरे जीवन में बाधाएं डाल देगा तो तू हार मान जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा स्वास्थ्य और व्यवहार ही ऐसा है कि तू लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तेरे अच्छे पड़ोसी तुझसे प्रेम करते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। बच्चे, यह बात तेरे शत्रु को अंदर ही अंदर जलाती है। वह सोचता है कि यह व्यक्ति तो साधारण है, फिर भी इसे इतना प्यार और सम्मान क्यों मिलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। तू अंदर से शक्तिशाली है और तेरा भाग इतना तेज है कि कोई भी बाधा तेरे मार्ग में स्थायी नहीं हो सकती। तेरे पड़ोसी ने साजिश रचते समय यह नहीं सोचा कि जो व्यक्ति मेरे आशीर्वाद के साथ चलता है उसके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करना खुद को विनाश के मार्ग पर ले जाना है। मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, और बताना चाहती हूँ कि जो लोग दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उन्हें उनकी करनी का फल जरूर मिलता है। ये पड़ोसी और वे मौलवी जो प और ईश के लालच में अंधे हो गए हैं ना, अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। बच्चे, ये जो पीर बाबा की शक्ति की बात करते हैं वह शक्ति भी उनके बुरे इरादों का साथ नहीं देगी, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है बच्चे की बुराई कभी टिकती नहीं। मैं देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि उनकी चालें उल्टी पड़ने वाली हैं और उन्हें ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा भाग तेरे साथ है और मेरी कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहेगी। तू जिस भी कार में हाथ डालेगा ना, उसमें तुझे सफलता मिलेगी। तुझे गिराने की कोशिश करेंगे बच्चे लोग, तेरे दुश्मन तुझसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन बच्चे तू बिल्कुल भी डरना मत। तेरा पढ़ाव से ये नहीं समझता कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे तू माँ का अंश है, मेरा लाल है और तुझ में मेरी शक्ति है। तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति है। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरे आसपास जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं ना, वे तेरे सच्चे साथी हैं।
उनका विश्वास और प्यार तुझे हमेशा सहारा देगा। इस शत्रु ने तेरे अच्छे पड़ोसियों को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन वे सच्चे लोग हैं और तेरे प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाए। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे, तू क्या करना है अभी बस इस बात पर ध्यान दे। मैं चाहती हूँ कि तू इन साजिशों से परेशान ना हो, तू अपने कार्यों में लगा रहे और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखे। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान, अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखेगा ना तो बोल अपनी माँ को कि हाँ माँ, मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू बच्चे मैं देख रही हूँ कि कैसे अघोरी अपनी शक्तियों को केंद्रित कर रहा है। उसकी आंखों में क्रूरता है, उसका हर शब्द एक जहर की तरह है जो तेरे प्रियजनों की ओर बढ़ रहा है। बच्चे, तेरा शत्रु यह सब देखकर खुश हो रहा है। बच्चे, उसने अघोरी से पूछा है कि क्या ये काम करेगा। अघोरी ने कहा बच्चे, अब ये धुआं ही चोट पहुंचाएगा, उसके प्रियजनों को चोट पहुंचाएगा, उनको पीड़ा देगा। इसकी सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि जब इसके प्रियजन दुखी होंगे तो यह भी दुखी होगा। यह दर्द से कराएगा, क्योंकि दिल के करीब की चोट सबसे गहरी होती है। बच्चे, देख रहा है तेरे शत्रु के काम मैं देख रही हूँ। बच्चे, अपनी दिव्या दृष्टि से कि षड्यंत्र की शक्ति इतनी गहरी है कि ये धुआं केवल एक शारीरिक चोट नहीं देगा, यह मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा देने के लिए तैयार किया गया है। तेरे प्रियजनों की अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। बच्चे, उनके स्वास्थ्य पर असर होगा। बच्चे, उन्हें अजीब अजीब समस्याएं होंगी जिनका कोई कारण समझ नहीं आएगा। बच्चे, अभी भी तेरे परिवार में ऐसी समस्याएं चल रही है, मैं देख पा रही हूँ। यह केवल एक बार नहीं होगा बच्चे, यह बार बार होगा। अघोरी तेरा शत्रु मिलकर इस षड्यंत्र को कई स्तरों पर अंजाम देंगे। उनकी योजना है कि तेरे प्रियजनों को इतनी पीड़ा दी जाए कि तेरा आत्मविश्वास टूट जाए। बच्चे, गुफा के अंदर अब वातावरण और भी डरावना हो गया है। बच्चे, अघोरी ने पता नहीं कौन कौन से यंत्र बना लिए हैं बच्चे तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि अघोरी जानता है कि तुझे सीधा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन तेरे प्रियजनों को नुकसान पहुंचाएंगे तो तुझे भी पीड़ा होगी। बच्चे, ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन बच्चे, जब इन शक्तियों ने, हाँ बच्चे, अब यह बात तो यह रही जो मैंने तुझे बताई। जब ऐसा षड्यंत्र चल रहा था तो बच्चे, जब तूने मुझसे पुकार लगाई थी, याद कर बच्चे, तूने मुझसे प्रार्थना की थी हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके कि माँ मेरी रक्षा करो, मेरे प्रियजनों की रक्षा करो। तब बच्चे, मेरी शक्तियाँ वही थी। मेरी शक्तियों ने मुझसे आकर कह दिया कि आपका बच्चा परेशान है माँ, वे बहुत तकलीफ में है, उसकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती। मेरे बच्चे, जब मेरी शक्ति ने उनको तेरे बारे में बताया तो बच्चे, मुझे भी बहुत दुख हुआ। अब मैं बताती हूँ तुझे कि क्या होने वाला है, क्योंकि तू मेरी संतान है। बच्चे, जिस तरह तू अपनी संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है ना बच्चे, वैसे ही मैं भी तेरे लिए तैयार रहती हूँ। तेरे शत्रु ने तेरे परिवार को निशाना बनाने का जो जाल बुना है ना, अब वही जाल बच्चे मैं उसके सिर पर उल्टा डालने वाली हूँ। तो मेरी शक्ति को समझ, क्योंकि जो कुछ भी मेरे करने जा रही हो ना बच्चे में, वह ऐसा होगा जो तेरा शत्रु कभी समझ नहीं पाएगा और जन जन तक याद रखेगा बच्चे, और जन जन तक भोगता रहेगा उन चीजों को। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु जिसने तेरी और तेरे परिवार के खिलाफ ये साजिश रची है, उसका अपना घर अंधकार में डूबने वाला है। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ उसके अपने ही परिवार में उथल पुथल मचने वाली है। और तू देखना बच्चे की अभी अभी शुरू हो चुकी है। उसके घर में एक बड़ी बीमारी का साया मंडरा रहा है। यह बीमारी साधन नहीं होगी, यह धीरे धीरे फैलने वाली होगी, जैसे कोई छाया पूरे घर को निकल रही हो। उसका कोई इलाज नहीं होगा बच्चे। हाँ, डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे कि इस प्रयास असफल होगा और उसका परिवार इस डर से टूटने लगेगा बच्चे। ये उनके ही कर्मों का परिणाम होगा बच्चे। तेरे शत्रु ने जो अघोरी की मदद ली है ना, वह अब स्वयं मुझ पर भारी पड़ने वाला है। अघोरी ने जो मंत्र और टोने टोटके तेरे खिलाफ किए हैं, तेरे प्रियजनों के खिलाफ की है, तेरे अपने के खिलाफ किए हैं,
वे अब उलटकर उसी पर वार करेंगे। बच्चे, मैंने उस अघोरी की शक्तियों को बांध दिया है। उसके द्वारा की गई हर क्रिया अब तेरे शत्रु के परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। हाँ बच्चे, उसके घर में झगड़े बढ़ने लगे, पति पत्नी के बीच अनबन होने लगेगी और भाई बहन, हाँ बच्चे, भाई भाई में भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। उनके बीच का प्यार और विश्वास खत्म हो जाएगा। मैं देख रही हूँ बच्ची, यह परिवार टुकड़ों में बिखरने वाला है जल्द ही। हाँ बच्ची, वे रहम की भीख मांगेंगे। तू खुद देखेगा बच्ची, और तू खुद कहेगा मुझसे कि माँ अब और नहीं, अब उन्हें माफ कर दिया जाए। उनकी गलतियों का उन्हें एहसास हो गया है, अब उन्हें क्षमा कर दिया जाए। तू खुद मुझसे बच्चे ऐसा बोलेगा, लेकिन बच्चे ये उनके कर्मों के ही परिणाम होंगे। तेरे शत्रु का घर अब आर्थिक तंगी की चपेट में आने वाला है। जो धन उसने तेरे खिलाफ खर्च किया है वह उसके लिए श्राप बन जाएगा। उसके व्यापार में घाटा होगा और जो लोग कभी इसके लिए समर्थन करते थे ना, वे अब उसके मुंह मुड़ लेंगे। बच्चे, तू अपनी आंखों से खुद देखेगा बच्चे कि उसके घर में भोजन के लिए भी संघर्ष होगा। जो कभी धनवान था वह अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होगा और सबसे बड़ा प्रहार उसका अपमान। समाज में उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। लोग उसकी निंदा करेंगे और वह खुद को छिपाने के लिए रास्ते खोजे का जो षड्यंत्र बच्चे वो तेरे खिलाफ कर रहा था, उस अघोरी से बोलकर वैसा ही उल्टा अब उस पर भारी पड़ने वाला है। मैं देख रही हूँ बेटा, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तेरा शत्रु मानसिक रूप से टूटने वाला है। वह साजिश को अंजाम देने के बाद सोच रहा था कि वह विजय होगा, लेकिन अब उसके घर में यह सब होगा। बच्चे, जो वह पागलपन की कगार पर पहुंच जाएगा। बच्चे, तू खुद देखेगा वह बार बार अघोरी के पास जाएगा, लेकिन अघोरी अब उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। वह अपने ही बनाए जाल में फंस जाएगा और उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। हर पल उसे डर सताएगा कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। हाँ बच्ची, तू मेरी संतान है, क्यों डरता है? बच्चे, जब तेरी काली माँ तेरे साथ है, मैं तुझे बताने आई हूँ आज कि जब कोई मेरी संतान को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे मेरी शक्ति का सामना करना पड़ता है। तेरे शत्रु ने जो कुछ तुझ प्रेम नहीं करता, कोई भी आपको समझ नहीं सकता। आप इस संसार में नितांत अकेले और असहाय हैं। यह घातक भ्रम, यह नकारात्मक विचार जानबूझकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आपके मन में, आपकी चेतना में आरोपित किया गया है, डाला गया है। कुछ ऐसे लोग जो नकारात्मकता के वाहक हैं, आपके आसपास ही मंडराते रहते हैं, जो लगातार अथक रूप से आपको दूसरों के विरुद्ध भड़काने की, आपके मन में संदेह और अविश्वास का बीज बोने की कुटिल कोशिश करते रहते हैं। वे कदापि नहीं चाहते कि आप किसी से भी सच्चे हृदय से जुड़े, किसी पर विश्वास करें, किसी के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करें। वे नहीं चाहते कि आप सत्य को जानें, वास्तविकता को पहचानें, अपने शुभचिंतकों और शत्रुओं में भेद कर सकें। उनका एकमात्र घृणित उद्देश्य यही है कि आप अपने असली आत्मिक मार्ग से, अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य से भटक जाएं, दिग्भ्रमित हो जाएं और उनकी नकारात्मक योजनाओं का शिकार बन जाएं। एक अत्यंत स्पष्ट, गंभीर चेतावनी आपके लिए आई है। इसे हल्के में न लें। आपके आसपास कुछ ऐसे चिपकू, परजीवी ऊर्जा वाले लोग हैं जो दीमक की तरह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को चूसते रहते हैं। ऐसे लोग जो हर समय, हर परिस्थिति में आपके साथ साये की तरह चिपके रहते हैं, आपकी निकटता का ढोंग करते हैं, लेकिन उनकी मंशा, उनके इरादे कदापि सही नहीं है। वे शुद्ध और सात्विक नहीं हैं। वे आपको भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करना चाहते हैं, आपको अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं। वे आपको समाज से, आपके प्रियजनों से अलग थलग महसूस कराने के लिए, आपको एकाकीपन के अंधकार में धकेलने के लिए अत्यंत चालाकी से, धूर्तता पूर्वक विभिन्न प्रकार की साजिशें रचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, ताकि आप स्वयं को कमजोर, असहाय और अकेला महसूस करें और अपनी उस दिव्य, असीम शक्ति को जो आपके भीतर सुषुप्त है,
कभी पहचान न सके, उसे जागृत न कर सके। लेकिन सत्य तो यह है कि वे लोग आपकी उस अंतर्निहित दिव्य शक्ति से भयभीत हैं, वे उससे डरते हैं। उन्हें यह भली भांति ज्ञात है, उन्हें इसका आभास है कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है, एक अर्थ एंजल है, पृथ्वी पर किसी विशेष उद्देश्य से अवतरित हुए हैं। आपके भीतर प्रचंड, असीम, रचनात्मक शक्ति समाहित है और यही मुख्य कारण है, यही उनका सबसे बड़ा भय है कि वे आपको सदैव भ्रमित, दिग्भ्रमित और संदेहों में उलझाए रखना चाहते हैं। वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आपने एक बार भी अपनी उस असली परम शक्ति को पहचान लिया, उसे जागृत कर लिया, तो उनकी सारी कुटिल चालें, उनके सारे षड्यंत्र, उनकी सारी नकारात्मक योजनाएं एक क्षण में ही नाकाम हो जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष कुहासा छंट जाता है। अब वह निर्णायक समय आ गया है, वह क्रांति का क्षण उपस्थित है। इस मायावी भ्रम को, इस अज्ञान के आवरण को तोड़ने का, इसे छिन्न भिन्न करने का। अपनी उस दिव्य असीम शक्ति को जागृत करें, अपने आत्मस्वरूप को पहचानें, अपने भीतर के उस शाश्वत सत्य को, उस परम ज्ञान को पहचानें और उन समस्त लोगों से, उन नकारात्मक ऊर्जाओं से तत्काल दूरी बना लें जो आपको तोड़ने की, आपको कमजोर करने की, आपको अपने मार्ग से विचलित करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। उस जगत जननी माँ आदिशक्ति का हृदय से धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, क्योंकि वे स्वयं आपको सत्य का, धर्म का, आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रही हैं, आपका पथ प्रदर्शन कर रही हैं। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और सुस्पष्ट संदेश आपके लिए प्रकट हुआ है, इसे अपने हृदय में अंकित कर लें। आपके आसपास, आपके जीवन मंडल में कुछ लोग ऐसे हैं जो गहरी, तीव्र ईर्ष्या और जलन की अग्नि में निरंतर जल रहे हैं। आपकी उन्नति, आपकी प्रसन्नता, आपकी सकारात्मकता उन्हें कांटे की तरह छुपती है। लेकिन इसके साथ ही परम सत्य यह भी है कि आपके प्रति सच्चा, निस्वार्थ प्रेम और अगाध सम्मान रखने वाले लोग भी बहुत अधिक संख्या में उपस्थित हैं। उनकी संख्या उन ईर्ष्यालु लोगों से कहीं अधिक है। आप एक साधारण प्राणी नहीं, वरन एक दिव्य आत्मा है, एक डिवाइन बीइंग है। आपके भीतर परमात्मा का अंश विद्यमान है और इसी दिव्य तेज के कारण, इसी अलौकिक आभा के कारण कुछ निम्न चेतना वाले लोग आपके उस सहज तेज से, आपकी उस स्वाभाविक दिव्यता से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपसे गहरा, सच्चा सम्मान करते हैं, आपकी दिव्यता को पहचानते हैं और जब भी वे आपसे मिलते हैं या आपके सानिध्य में आते हैं तो वे एक विचित्र संकोच में, एक गहरे आदर भाव में रहते हैं कि किस प्रकार आपको अप्रोच करें, किस प्रकार आपसे वार्तालाप आरंभ करें। यह संकोच किसी भय के कारण नहीं, बल्कि आपके प्रति उनके मन में बसे गहरे, सच्चे सम्मान का प्रतीक है। वे कदापि नहीं चाहते कि वे कोई ऐसी अनुचित बात कह दे, कोई ऐसा व्यवहार कर दे या कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे आपकी उस पवित्र, दिव्य ऊर्जा का, आपके उस निर्मल व्यक्तित्व का सम्मान किंचित मात्र भी कम हो या आप आहत हों। वे आपकी दिव्य उपस्थिति में, आपके आभा मंडल के प्रभाव में पूरी श्रद्धा, निष्ठा और आदर के साथ रहना चाहते हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा, जब वह किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसकी शक्ति उसे ही हानि पहुंचाती है। बच्चे, वह तांत्रिक जो तुम्हारे शत्रु के लिए काम कर रहा है ना, उसने तुम्हारे बारे में, बच्चे, पता है क्या कहा है? उसने कहा है कि तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा। तांत्रिक उसे दिलासा दे रहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का विनाश कर देगा। वो वह शक्ति का प्रयोग से तुम्हारा जीवन नष्ट करने की सोच रहा है। वह कह रहा है कि
वह तुम्हारे फोटो को लेकर अपनी विद्या से तुम्हें पूरी तरह समाप्त कर देगा। यही कारण है कि तुम्हारा वह फोटो मांग रहा है ताकि वह अपनी विद्या का प्रयोग करे और तुम्हारे खिलाफ अच्छे से षड्यंत्र कर पाए। बच्चे, तुम्हें पता है बच्चे क्यों तुम्हारे उस शत्रु ने और उस तांत्रिक ने दोनों ने षड्यंत्र रचा है, और तांत्रिक ने क्यों ऐसा बोला है कि मुझे कबूतर की बलि चाहिए। मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक से मिलकर एक कबूतर की बलि देने का वचन जो लिया है ना, यह सुनकर पहले तो मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। इस समय यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे, और तुम्हें अपने जीवन में और आंतरिक बल को समझने की आवश्यकता है। मैं काली माँ बच्ची तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे केवल यह कहना चाहती हूँ कि तुम इस वक्त में केवल अपनी आस्था पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ हो रहा है ना बच्चे, यह ज्ञान और शक्ति से मेरी से परे नहीं है बच्चे। लेकिन बच्चे, इस समय थोड़ा सा तुझे सतर्क रहना है, थोड़ा सा संभल कर चलना है। तूने कई बार देखा होगा और सोचा होगा कि मैं बार बार क्यों मुसीबतों में पड़ रहा हूँ। तू जब भी कोई अच्छा काम करने जाता है बीच में ही अटक जाता है, या तू किसी रास्ते पर चल रहा होता है या जीने उतर रहा होता है तो अचानक तुझे चोट सी लग जाती है, लेकिन तू बार बार बच जाता है। बच्चे, वह मेरी शक्ति है जो तुझे बचाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तांत्रिक द्वारा कबूतर की बलि मांगने का अर्थ है कि वह अपने काले और नकारात्मक मंत्र के माध्यम से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहा है। कबूतर जो एक शांतिपूर्ण और निर्दोष पक्षी होता है, वो बलि चढ़ाने का अर्थ है कि वह अपने तंत्र मंत्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक निर्दोष प्राणी की बलि लेने की कोशिश कर रहा है। यह न केवल उसकी अज्ञानता को दर्शाता है बच्चे, बल्कि यह भी संकेत है कि वह अपनी नकारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए अंधकार का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक से मिलकर बच्चे कहा है कि वह कबूतर की बलि देने के बाद तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकेगा, तुम्हारे परिवार को खत्म कर सकेगा। यह बात तांत्रिक ने स्वीकार की और उसने वचन दिया कि वह इस बलि के बाद तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। तांत्रिक का कहना था कि जब तक मैं यह बलि नहीं चढ़ाऊं तब तक मेरी तंत्र विद्या पूरी तरह से प्रभावी नहीं होगी। उसकी योजना यह थी बच्चे कि वह एक निर्दोष पक्षी की बलि चढ़ाकर तंत्र मंत्र की शक्ति को प्रबल करेगा और उसके बाद तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक कार्यवाही करेगा। लेकिन यह जो तंत्र मंत्र की काली विद्या है, यह केवल तब तक ही प्रभावी होती है बच्चे जब तक वह किसी निर्दोष प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कबूतर की बलि जो एक पवित्र प्राणी है, यह दिखाता है कि तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु केवल अंधकार की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन तुम जान लो, इस तरह की शक्तियाँ कभी स्थायी नहीं होती। जो लोग ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं वे अंततः अपने ही कर्मों में उलझ जाते हैं। तुम्हारे शत्रु का यह काम केवल उसके अज्ञान और पागलपन का प्रतीक है। उसने तांत्रिक से ये कहा है कि कबूतर की बलि चढ़ाने के बाद मैं तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, तुम्हारी सफलता को खत्म कर देगा, तुम्हारे परिवार के जीवन को संकट में डाल देगा। तांत्रिक ने यह भी कहा है कि यह बलि चढ़ाने से उसकी तंत्र मंत्र की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी और वह तुम्हारे खिलाफ जो भी काम करेगा वह सफल होगा। तुम्हारे शत्रु ने यह उम्मीद जताई थी बच्चे कि इससे उसे तुम्हारे जीवन में नियंत्रण मिल जाएगा, तुम और तुम्हारा परिवार कष्ट होंगे और अंततः वह तुम्हें नष्ट कर सकेगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक की आपस में हुई बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ तुम्हारे जीवन को संकटपूर्ण बनाना है ताकि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो जाओ। वह ये चाहते हैं कि तुम डर और घबराहट से घिर जाओ ताकि तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ा जा सके और तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन ये तो तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस समय में तुम्हारी आस्था सबसे बड़ी शक्ति है। बच्चे, तुम्हारे शत्रु का यह विश्वास है कि वह तांत्रिक की मदद से तुम्हारी खुशी और समृद्धि को छीन सकता है, लेकिन वे नहीं जानता कि उसकी हर चाल उल्टी पड़ेगी जब कोई काले तंत्र की विद्या का
प्रयोग करता है तो वह अपनी ही बुराइयों को बढ़ाता है और अंततः उसकी वही तंत्र उसे ही नुकसान पहुंचाता है। जब तांत्रिक ने कबूतर की बलि की बात की तो तुम्हारे शत्रु ने ये भी कहा कि वह तंत्र मंत्र से तुम्हारे परिवार का सफाया करेगा। मेरे बच्चे, इस पैसे के लालच ने उस तांत्रिक की आंखों को अंधकार में डाल दिया है। वह भूल गया है कि किसी भी जीव को ऐसे कष्ट देना, ऐसे नुकसान पहुंचाना कितना बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बात बताती हूँ, इसके बाद जो हुआ मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरा शत्रु उस तांत्रिक के पास तेरा फोटो लेकर गया, पता है बच्चे तो क्या हुआ, मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ। तेरे लिए खुशी की बात है बच्चे, और यह तेरी भक्ति का सवाल है बच्चे, और तेरी माँ की दुआ है बच्चे, आशीर्वाद है उनका। मेरे बच्चे ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारा फोटो दिया और उसे बताया कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का विनाश करना है, तो उसने जो अनुभव किया वह एक सत्य है बच्चे, जिसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारी आस्था और शक्ति के बारे में जो महसूस किया वह केवल तुम्हारी भक्ति और